नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका CA के क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। चलिए दोस्तों, मध्य प्रदेश जीके के 32 प्रश्नों की सीरीज में आज का आपका टॉपिक है मध्य प्रदेश में पर्यटन और पुरातत्व स्थल। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भीमबेटका की गुफा किस जिले में स्थित है? इंदौर, भोपाल, उज्जैन या रायसेन? सही आंसर है आपका रायसेन। यह रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस गुफाओं का संबंध पाषाणकालीन संस्कृति से है। अगला प्रश्न है, भरतहरि की गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित हैं? धार, भोपाल, उज्जैन या जबलपुर? सही आंसर है आपका उज्जैन। भरतहरि की स्मृति में राजा भरतहरि की स्मृति में परमार राजाओं ने 11वीं शताब्दी में भरतहरि गुफाओं का निर्माण करवाया, जो उज्जैन से 12 किलोमीटर की दूरी पर कालियादेह में स्थित है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की किस गुफा को अजंता की गुफाओं के समकालीन माना जाता है? भीमबेटका की गुफाएं, उदयगिरि की, बाघ की या पांडव गुफाएं? सही आंसर है आपका बाघ की गुफाएं। बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश के धार जिले में विंध्याचल की पहाड़ियों पर स्थित हैं। इसका निर्माण गुप्त शासकों ने करवाया। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में पांडव गुफाएं कहाँ पर स्थित है? अमरकंटक, पचमढ़ी, भेड़ाघाट या जबलपुर? सही आंसर है आपका पचमढ़ी। अगला प्रश्न है, पचमढ़ी के बारे में थोड़ी डिटेल में जानकारी ले लेते हैं। पचमढ़ी मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है। यहाँ 1 वर्ष के अज्ञात के समय पांडवों ने अपना कुछ समय यहाँ बिताया था। इन्हीं ने यहाँ पे पांडव गुफाओं का कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किलों का रत्न किस दुर्ग को कहा जाता है? ग्वालियर दुर्ग, धार का किला, असीरगढ़ का किला या रायसेन का दुर्ग? सही आंसर आपका ग्वालियर का दुर्ग। ग्वालियर के दुर्ग की स्थापना 8वीं ईस्वी में राजा सूर्यसेन के द्वारा करवाई गई थी, ऋषि गालव की स्मृति में। ये किला आपका गोपाचल पर्वत पर स्थित है। इसमें 5 द्वार हैं। इसके अलावा यहाँ पे गुजरी महल भी है, सास बहू का मंदिर और स्वामी महावीर की प्रतिमा भी स्थित है। इसी को किलों का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? सारनाथ, सांची, गया या अजंता? सही आंसर आपका सांची। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। ये भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। इसका निर्माण ईसा पूर्व की 3री शताब्दी में मौर्य सम्राट राजा अशोक के द्वारा करवाया गया था। इसका व्यास है 36.5 मीटर तथा ऊंचाई है 16.64 मीटर। इस स्तूप में बुद्ध के शिष्य सारिपुत्र और मोगलीपुत्र तिस्य के अवशेष रखे गए हैं। अगला प्रश्न है, हिंडोला महल कहाँ स्थित है? ओरछा, मांडू, उज्जैन या फतेहपुर सीकरी? सही आंसर है आपका मांडू। हिंडोला महल मध्य प्रदेश धार जिले में स्थित है। यह स्थल रानी रूपमती तथा बाज बहादुर की प्रणय कथाओं के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ पर जहांगीर महल, जहाज महल, हिंडोला महल, हुसैन शाह का मकबरा, जामा मस्जिद, असरपी महल, रानी रूपमती का महल और नीलकंठ भी स्थित हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में असीरगढ़ का किला स्थित है? इंदौर, भोपाल, अभियान था जो अकबर ने बनवाया था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सती प्रथा का प्रमाण एरड़ अभिलेख से मिलता है। यह अभिलेख किसका था? समुद्रगुप्त का, रामगुप्त का, भानुगुप्त का या गोपराज का? सही आंसर आपका भानुगुप्त का। भानुगुप्त के समय उसके सामंत थे गोपराज, उनकी पत्नी सती होने के साक्ष्य मिले थे। अगला प्रश्न है, विदेशी पर्यटकों के लिए मध्य प्रदेश का कौन सा पर्यटन स्थल सर्वाधिक आकर्षण का केंद्र है? सांची, दतिया, ओरछा या खजुराहो? सही आंसर आपका खजुराहो। खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में आता है। भारत के प्रमुख पर्यटन केंद्रों में खजुराहो का 3रा स्थान है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा विश्व धरोहर स्थल नहीं है? खजुराहो के मंदिर, भीमबेटका की गुफाएं, सांची के स्तूप या मांडू महल? सही आंसर आपका मांडू के महल। खजुराहो के मंदिरों को 1986 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था।
और सांची के स्तूप को 1989 में, और जबकि भीमबेटका की गुफा को 2003 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, श्वेत संगमरमर के पहाड़ कहाँ स्थित हैं? भेड़ाघाट, सतना, उज्जैन या कटनी? सही आंसर आपका भेड़ाघाट। मध्य प्रदेश के जबलपुर नगर से 23 किलोमीटर की दूरी पर नर्मदा नदी पर भेड़ाघाट स्थित है। यहाँ पर धुआंधार जलप्रपात भी है। अगला प्रश्न है, पुरातत्व महत्व वाला स्थान मदन महल किला स्थित है। धार में, रायसेन में, उज्जैन में या जबलपुर में? सही आंसर आपका जबलपुर में। इसका निर्माण 1200 ईस्वी में गोंड राजा मदन शाह द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न है, मारा की बौद्ध कालीन गुफाएं कहाँ स्थित हैं? सीधी, भोपाल, उज्जैन या जबलपुर? सही आंसर आपका सीधी में। बुंदेला की छतरी किस शहर में स्थित है? इंदौर, ओरछा, उज्जैन या जबलपुर? सही आंसर आपका ओरछा में। ओरछा मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में आता है। ये ओरछा नगर बुंदेलों की राजधानी हुआ करती थी। वास्तव में बेतवा नदी के तट पर स्थित ओरछा की स्थापना 16वीं शताब्दी में बुंदेल शासक रुद्र प्रताप के द्वारा की गई थी। यहाँ बुंदेला वंश की प्रसिद्ध छतरियां स्थित है। अगला प्रश्न है, बाबा साहबुद्दीन की मजार कहाँ है? नीमच में, निवाड़ में, उज्जैन में या नरसिंहपुर में? सही आंसर आपका नीमच में। बाबा साहबुद्दीन एक सूफी संत थे। इनकी मजार पर प्रतिवर्ष फरवरी माह में उर्स का मेला लगता है। अगला प्रश्न है, डायनासोर के असमीभूत अंडे कहाँ पाए गए? इंदौर, भोपाल, उज्जैन या धार में? सही आंसर आपका धार में। कमलापति पैलेस कहाँ स्थित है? इंदौर में, भोपाल में, उज्जैन में या जबलपुर में? सही आंसर आपका भोपाल में। इसका निर्माण 18वीं सदी के प्रारंभ में रानी कमलावती के द्वारा करवाया गया था। इसकी मुख्य विशेषता है, भोपाल में दोनों झीलों का खूबसूरत नजारा दिखता है। अगला प्रश्न है, रानी दुर्गावती की समाधि कहाँ पर स्थित है? इंदौर, भोपाल, उज्जैन या जबलपुर में? सही आंसर आपका जबलपुर। रानी दुर्गावती गोंडवाना की शासका थी। इनकी समाधि जबलपुर के बरला नामक स्थान पर बनी हुई है। अगला प्रश्न है, महमूद खिलजी की कब्र कहाँ पर स्थित है? इंदौर में, मांडू में, उज्जैन में या जबलपुर में? सही आंसर आपका मांडू में। गुजरी महल किसने बनवाया था? सूर्यसेन ने, तेजकर्ण ने, अकबर ने या राजा मानसिंह ने? सही आंसर आपका मानसिंह ने। ग्वालियर के प्रख्यात राजा थे मानसिंह तोमर। इन्होंने सन 1486 से 1516 के मध्य अपनी प्रेमिका मृगनयनी जो गुर्जर जाति की थी उनके लिए ग्वालियर के दूरत में एक कलात्मक मंदिर बनवाया था। उसका नाम था गुजरी महल। अगला प्रश्न है, सांची के स्तूप के शिलालेख किस लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में, खरोष्ठी लिपि में, देवनागरी लिपि में या प्राकृत में? सही आंसर आपका ब्राह्मी लिपि में। सांची का पूरा अवशेषों की सर्वप्रथम खोज पूरा अवशेषों की खोज थी 1818 में की गई थी जनरल टेरल के द्वारा, जबकि जेम्स प्रिंसेप द्वारा ब्राह्मी लिपि की खोज की गई थी। उज्जैन में या जबलपुर में? सही आंसर आपका भोपाल में। गिन्नौर का किला रायसेन जिले में स्थित है। ये भोपाल से महज 63 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसका निर्माण परमार वंश के शासकों ने करवाया था। इसके बाद में निजाम शाह ने इसको नया रूप प्रदान किया था। यहाँ पर इसके अलावा सुंदर बावड़ी भी है, बादल महल है और इत्तदान जैसे सुंदर महल है, जिसमें एक शीतल जलकुंड भी स्थित है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस हिस्से में दुनिया के सबसे पुराने पौधे के जीवाश्म पाए गए हैं? इंदौर, चित्रकूट, उज्जैन या जबलपुर? सही आंसर आपका चित्रकूट। स्वीडन की म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के शोधकर्ताओं ने मध्य प्रदेश के चित्रकूट में लाल शैवाल का 1.6 अरब वर्ष पुराना जीवाश्म खोजा है। अगला प्रश्न है, कौन सा दुर्ग रामायण से संबंधित बताया गया है? गोहद दुर्ग, बांधवगढ़ दुर्ग, मालवा दुर्ग या नरवर का दुर्ग? सही आंसर आपका बांधवगढ़ का दुर्ग। यह उमरिया जिले में स्थित है। इसका निर्माण राजा व्याघ्रदेव द्वारा करवाया गया था। यहाँ की इस किले की सीमा पर भगवान विष्णु के 12 अवतारों की प्रतिमाओं का
पत्थरों में तराशा गया है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको नई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।